हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपका एपी का मोस्ट रिपीटेड और इजीएस्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। जिसमें आपको करना क्या है, 31st टर्म ऑफ एपी निकालना है और 11th और 16th टर्म दे रखा है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी यही सेम चीज़ है। 11th आपको दे रखा है 38 और 16 73। आपको पता है A11 कैसे निकालते हैं, आपको बताया था। अगर आपको A11 निकालना है तो उसको निकालने का तरीका आपको बताएंगे। पहले आपको दिया क्या क्या है, ठीक है, आपको वो लिखना है। गिवन दिया गया है, A11 आपको दिया है 38, तो उसके आगे 38 लिख दीजिए। ठीक है, अब A11 को आप लिखते कैसे हो, ओपन करना है। ठीक है, A + 10D इस तरह से। ठीक है, आगे 38, तो ये हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरा आपको दिया है A16, तो A16 लिख लो। वो आपको दिया है 73, तो A16 कैसे खुलेगा, A + 15D 73, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब जैसे आप विलोपन विधि लगाते थे उसी तरह से यहाँ पर लगेगा, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो उसी की तरह हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को आपस में माइनस कर दो तो A और A कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। तो हमें करना क्या है, 31st टर्म तक जाना है ना। A31 निकालना है हमें। A31 निकालने के लिए हमें A + 30D चाहिए होगा। अगर A और D मिल जाए तो हमें A31 निकल जाए, है ना, यही मतलब है। तो इसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A + 15D वाला मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे मैंने इक्वेशन 1 लिख दी। आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैंने किया क्या है, यहाँ प्लस है तो इसके नीचे माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। तो प्लस का ए था, माइनस का ए मिल गया, ये माइनस इससे मिल जाता है, इसे ये वाला, इसे ये वाला। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस का 15 माइनस का 10 5D, प्लस का 73 माइनस का 38, ये 13 हो गया। 13 में से 8 आपका चला गया तो 5 बच गया। 6 में से 3 तो 3 बच गया। ठीक है, आप साइड में माइनस कर लीजिएगा 35, और ये 5 अपॉन में आ जाएगा, और ये आपका कट गया 7, तो डी आपका 7 आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ देखिए ये निकालना है हमें। इसमें डी तो हमें निकल गया, अब ए की बारी है। तो ए निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक में इसको पुट कर दो, डी को। जैसे ही डी को पुट करेंगे ए आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर लेते हैं। A + 10D था, D की जगह मैंने 7 लिख दिया, 38। ठीक है, 70 38। ओके, फिर A यहीं रहा, 38 भी वहीं रहा, 70 इधर चला गया, ये आ गया 2, ये आ गया 3। लेकिन बड़ा साइन है, प्लस माइनस माइनस तो हमने कर दिया। साइन किसका लगेगा, 70 वाले का। 70 वाला बड़ा है, और साइन किसका है, माइनस, तो माइनस। A -32 है और D आपका 7 है। ठीक है, तो ये A मिल गया, ये D मिल गया। अब हम A31 निकाल लेते हैं। A31 होता है A + 30D। A की जगह -32, फिर ये वाला 30, फिर ये वाला 7। ठीक है, -32, ये आ गया 210। अब 210 में से 32 हम माइनस कर लेते हैं। 210 में से 32 मैंने माइनस कर लिया। 10 में से ये 8, यहाँ बन गया 10 में से 3 7, ये 178। तो A31 हमारा 178 आ गया, है ना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, AP दिया था, हमने सिंपली A11 लिखा, जो दिया था उसको ओपन करके लिखा, फिर A16 ओपन करके लिखा। फाइंड क्या करना था, A31। A31 फाइंड करने के लिए उसे ओपन करके देखा, तो देखा A और D की वैल्यू चाहिए। उसको फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, वहाँ से D निकला, फिर उसे पुट किया किसी एक इक्वेशन में, फिर A निकल गया। उस A को पाते ही हमने A और D को A31 में भर दिया। ठीक है, फिर 178 हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसी तरह से उसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है।